नमस्कार। आप सबका इस भगवत प्राश्रय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वाल्मीकि रामायण के प्रथम बालकांड के द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग और चतुर्थ सर्ग को सुनेंगे। पर बालकांड के प्रथम सर्ग में नारद जी महाराज ने वाल्मीकि जी महाराज को संक्षेप रूप में रामचरित्र सुनाया था, जिसे मूल रामायण के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे, तीसरे और चतुर्थ अध्याय में इस वाल्मीकि रामायण किस प्रकार लिखी गई थी उसकी भूमिका है। इसलिए हम आज इन तीनों सर्गों का एक साथ ही सुनेंगे। तो देवर्षि नारद जी महाराज के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देखकर मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, भरद्वाज, देखो, यहाँ का घाट बहुत ही सुंदर है। इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। तात, ये यहीं कलश रख दो और मुझे मेरे वलकर दो। मैं तमसा के उसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसे कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब और विचरने लगे। उनके पास ही क्रोंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को देखा। उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण बैरी था, वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। और अपने पति की हत्या हुई देखकर उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपने भार्या के साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था, वह उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि ने यह अधर्म हुआ ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, मां निषाद प्रतिष्ठां त्व मग्मः शाश्वती समः यत्क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में एक की जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली। ये जो श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठां त्व मग्मः शाश्वती समः यत्क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम, ये वाल्मीकि जी के द्वारा प्रथम निकला हुआ श्लोक है, जो काव्य के रूप में है। और इसी से वाल्मीकि जी को पता चला कि वो कविता भी लिख सकते हैं, काव्य की रचना भी कर सकते हैं। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में ये चिंता हुई, अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने ये क्या कह डाला। और जब उन्होंने वापस गुस्सा शांत होने पर जब सोचा, तो उनको बड़ा दुख हुआ। पहले जब पक्षी को जब निषाद ने मार गिराया, तब भी उन्हें बड़ी करुणा हुई, और जब उनके मुख से इस प्रकार निषाद के लिए साप निकल गया, तो भी उनके मन को बहुत पीड़ा हुई। फिर उन्होंने आगे ये सोचा। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है, वह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर यानी 8-8 अक्षर है, तथा इस वाणी के लय पर गाया, इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा ये वचन श्लोक रूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं,
फिर वो अपने शिष्य से कहते हैं, ये जो मेरा मुंह से जो श्लोक निकला है वो 8 अक्षरों का है, और ये श्लोक रूप मतलब इसको वीणा पे भी गाया जा सकता है, और इसमें कविता भी, काव्य की रचना भी की जा सकती है। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई, और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा हुआ था। इतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। और जैसे ही वो सोच रहे थे, अच्छा मेरे मुंह से ऐसा श्लोक निकल गया था, उसी समय स्वयं ब्रह्मा जी महाराज उनके आश्रम पर आए। और जब ब्रह्मा जी को अचानक से उन्हें देखा तो वे खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल ना सके, उनसे मुंह से कोई भी शब्द ना निकला। अचानक से ब्रह्मा जी को सामने देखा तो बस देखते रह गए और खड़े रह गए। फिर उसके बाद उन्होंने उन्हें पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रोंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओह, जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही उस मनोहर कलरव करने वाले क्रोंच पक्षी के प्राण ले लिए। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रोंची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक पढ़ा था, फिर उसी को ब्रह्मा जी को सामने दोहराया, और उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए साप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। और जब उन्हें याद आया मैंने साप दे दिया, तो उन्हें बड़ी चिंता हुई, शोक हुआ। हो ये उचित नहीं था उस निषाद को साप देना। और ब्रह्मा जी उनकी मन स्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प तथा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। ये जो श्लोक जो बार बार आ रहा है, संस्कृत में कविता लिखते हैं जो, वो श्लोकों में ही लिखी जाती है, वाक्यों में नहीं। जिस प्रकार हिंदी में हम बात करते हैं और जब कविता वगैरह लिखते हैं तो सोरठा, दोहे इत्यादि छंदों में जिस प्रकार लिखते हैं, उसी प्रकार जो कविता लिखी जाती है संस्कृत में, वो श्लोक में ही लिखी जाती है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं, जो तुम्हारे मुंह से जो छंदोबद्ध वाक्य निकला था वह श्लोक ही होगा, कविता का रूप ही होगा, और ये मेरी प्रेरणा से ही हुआ है। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष है। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। जो प्रथम सर्ग में जो मूल रामायण है उसी के आधार पर तुम आगे के काव्य की रचना करो। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसीलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। जब तक तुम्हारी बनाई हुई इस राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए, और उनके वहीं अंतर्धान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि को मुनि को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वयं ब्रह्मा जी आए और मुझे आदेश देके गए हैं काव्य की रचना करने के लिए।
और उधर शिष्यों को ये बात पता चली तो तदनंतर उनके शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गायन करने लगे और परम विस्मित तो परस्पर इस प्रकार कहने लगे और आपस में बातें कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच के पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 वर्णों से युक्त वाक्य का गान किया था वह था तो हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया है, कविता का रूप हो गया है। शिष्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। ऐसे ही अनुष्ठुप छंद, जो उस समय उनके मुंह से जो श्लोक निकला था उसे अनुष्ठुप छंद कहते हैं, और इस श्लोकों में संपूर्ण रामायण की काव्य रचना करूं, अनुष्ठुप छंदों में इस काव्य की रचना करूं। यही सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम जी के उदार चरित्र का प्रतिपादन किया करके मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए उस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ, गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता है, पदों में माधुर्य है तथा अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण के वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनिए। इसमें वाल्मीकि ने जो जो बनाया है इसमें ग्रामेटिकल प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, सारी जगह व्याकरण का पूर्णतया उपयोग किया गया है। यहाँ इत्यार्षे श्रीमद् रामायण श्री वाल्मीकि आदि काव्य बाल कांडे द्वितीय सर्ग है। इस प्रकार ये दूसरा सर्ग यहाँ समाप्त हुआ, जिसमें क्रौंच के कारण वाल्मीकि जी महाराज दुखी हुए और उनके मुँह से कविता के रूप में श्लोक का प्रकट हुआ। फिर ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ और उन्होंने रामायण महाकाव्य लिखने के लिए उनको आदेश दिया। अब आगे तृतीय अध्याय है। इसमें वाल्मीकि जी मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप से उल्लेख है कि किस प्रकार उन्होंने भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, दशरथ जी और जो जो इस चरित्र जिन जिन का है राक्षसों का आदि का, उनके बारे में कैसे जाना और कैसे उन्होंने उनके पॉइंट बनाए, नोट्स बनाए, बिंदु बनाए, किस किस के ऊपर मुझे ये काव्य लिखना है। तो इसका हम श्रवण कर लेते हैं। नारद जी के मुख से धर्म, अर्थ एवं काम रूपी फल से युक्त हितकर तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को, जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन व्रत का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। वे पूर्वाग्र कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भाव से स्थित योग धर्म के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। समाधि लगाई और फिर वह भगवान श्री राम के चरित्रों का खोज करने लगे कि किस प्रकार भगवान श्री राम थे, उठते थे, बैठते थे, उन्हीं सारी चरित्रों का श्री राम, लक्ष्मण, सीता तथा राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी बातें थी, हंसना, बोलना, चलना, राज्य पालन आदि जितनी चेष्टाएं हुई, उन सब का महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से भली भांति साक्षात्कार किया। सत्य प्रतिज्ञ रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के सामने वन में विचरते हुए समय जो लीलाएं की थी, वे सब उनकी दृष्टि में आ गई और योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थी उन सब को वहाँ हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। उन्होंने अपनी समाधि के द्वारा योग बल से सारी घटनाओं को देख लिया। सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों का योग धर्म के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महान बुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सबको महाकाव्य रूप देने की चेष्टा की। फिर वो कोशिश में लग गए और फिर आगे महात्मा नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था उसी के क्रम में भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री राम के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार ये महाकाव्य गुण, अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला है। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी गुणों से युक्त तथा इनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है। इससे
धर्म की भी प्राप्ति होगी, अर्थ की भी प्राप्ति होगी, काम की भी और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी और इनका विस्तार भी करने वाला ये महान काव्य है, ये आदि काव्य है, इस पृथ्वी का सबसे पहला काव्य है। श्री राम, अब इन्होंने आगे पॉइंट्स बनाए महर्षि वाल्मीकि जी ने कि किन किन बिंदुओं के ऊपर इस महाकाव्य का निर्माण करना है, तो हम एक बार इसको सुन लेते हैं। विश्वामित्र के साथ श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव तथा सत्यशीलता इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया है। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पे जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं तथा अद्भुत बातें घटित हुई थी, उन सब का इसमें महर्षि ने वर्णन किया है। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष के तोड़े जाने तथा जनक नंदिनी सीता और उर्मिला आदि के विवाह का भी इसमें चित्रण किया है। श्री राम परशुराम संवाद, दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, श्री राम के राज्य अभिषेक में विघ्न, उनके वनवास तथा राज्य के शोक विलाप और परलोकगमन, प्रजाओं के विषाद, साथ जाने वाली प्रजाओं की मार्ग में छोड़ने, निषाद राज हुओं के साथ बात करने तथा सूत सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि का भी इसमें उल्लेख किया है। श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भरद्वाज मुनि के दर्शन करना, भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना, वहाँ की नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहाँ भरत का श्री राम से मिलने के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए प्रसन्न करना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि देना, भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भरत जी का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन, उनके द्वारा विराट का वध, सरभंग मुनि के दर्शन, सुतीक्ष्ण के समागम, अनुसुईया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति, उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त्य का दर्शन, उनके दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, शूर्पणखा का संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उसका विरूपकरण, श्री राम द्वारा खरदूषण और त्रिशिरा का वध, शूर्पणखा के उत्तेजित करने से रावण श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा विदेह नंदिनी सीता का हरण, सीता के लिए श्री रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा गृधराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट, उनके द्वारा पंपा सरोवर से अवलोकन, श्री राम का सबरी से मिलना, उसके दिए हुए फल से मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए प्रहलाद, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋषि मुख पर्वत पर जाना, वहां सुग्रीव के साथ भेंट करना, उन्हें अपने बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, बाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा बाली का विनाश, सुग्रीव को राज्य समर्पण, अपने पति बाली के लिए तारा का विलाप, शरत काल में सीता की खोज कराने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में माल्यवान पर्वत के प्रसरवण नामक शिखर पर निवास, रघुकुल सिंह श्री राम का सुग्रीव के प्रति क्रोध प्रदर्शन, सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के लिए वानर सेना का संग्रह, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेजना, उन्हें पृथ्वी के द्वीप समुद्र आदि विभागों का परिचय देना, श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान को अपनी अंगूठी देना, वानरों को रिक्सबिल का दर्शन, उनका प्रायोपवेशन, संपाति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र लंघन के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, समुद्र के कहने से उस पर उठे हुए मैनाक का दर्शन करना, इनको राक्षसी का डांटना, हनुमान द्वारा छाया ग्रहणी सिंहिका का दर्शन एवं निधन, लंका के आधारभूत पर्वत का दर्शन, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अकेला होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना, रावण के मद्यपान स्थानों में जाना, उसके अंतःपुर की स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्पक विमान का निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना, सीता जी के दर्शन करना, पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना, उनसे बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता को डांट फटकारना, त्रिजटा को श्री राम के लिए शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन, सीता का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों का भागना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जना और लंका का दह करना, फिर लौटती बार समुद्र को लांघना, वानरों का मधुवन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना और सीता जी की दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री राम की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट,
नल का समुद्र पर सेतु बांधना, उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री राम का मैत्री संबंध होना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाथ का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रुनगरी नगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन, उसके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भरद्वाज मुनि से मिलना, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम के राज्य अभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना और अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना तथा उनके प्रसन्नता के लिए ही विदेह नंदिनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया गया है। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बाल कांडे तृतीय सर्ग है। ये जो तीसरे सर्ग के अंदर जो इतने जो पॉइंट थे नोट बनाए वाल्मीकि जी ने, ये मैंने इसलिए सुनाए क्योंकि इसकी महात्म्य में लिखा है कि इस रामायण जी का एक एक अक्षर पापों का नाश करने वाला है, इसलिए मैंने ये सारा सुना, पढ़ा और सुनाया है। अब चतुर्थ सर्ग है, इसमें वाल्मीकि जी महाराज जो ऊपर पॉइंट बनाए उसके ऊपर उन्होंने नोट्स बनाए, बिंदु बनाए कि कैसे मुझे महाकाव्य की रचना करनी है, योग धर्म से उन्होंने जाना, उसके ऊपर उन्होंने ये काव्य लिखा है। तो आगे चतुर्थ सर्ग है, चौथा अध्याय है जो हम अब सुनेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथों में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। तो वाल्मीकि जी महाराज ने इस रामायण महाकाव्य का निर्माण कब किया? जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन से लौटकर आ गए और राज्य शासन अपने हाथ में ले लिया, तब ये महाकाव्य लिखा गया था। और उसके बाद महर्षि, और आगे इसमें बताया कि वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक है, कितने सर्ग है और कितने कांड है। तो इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। इसमें 7 तो कांड है, 500 सर्ग है और 24,000 श्लोक है। फिर भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने एक महाकाव्य लिख तो दिया, फिर उन्हें एक नई टेंशन हो गई, एक नई चिंता आ गई कि अब इतने बड़े महाकाव्य को कौन पढ़ेगा और लोगों को कौन सुनाएगा, क्योंकि इसको पहले पढ़ेगा, याद करेगा और सही तरीके से याद कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और उसे वीणा के ऊपर भी सुनाना है तो किस प्रकार होगा। वो ऐसा चिंतन कर रहे थे, और जैसे ही इस प्रकार चिंतन कर रहे थे तभी उनके चरणों में आके कुश और लव ने आके प्रणाम किया। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनि वेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। और जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया और महर्षि वाल्मीकि की नज़र उन पे पड़ी तो आगे क्या है। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। उनकी जो धारणा शक्ति है, जो ग्रहण करने की शक्ति, याद करने की शक्ति, वह बहुत ही अद्भुत थी। और वे दोनों तब तक सारे वेद पढ़ चुके थे, उनका अर्थ जान चुके थे, उनमें पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध था, अध्ययन करवाया। यहाँ पे एक बात है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को सीता के चरित्र से युक्त कहा है। सीता जी का ही चरित्र है ये। काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत्। इसमें सीता जी के महान चरित्र को गाया है। ये रामायण तो इसका नाम है क्योंकि सीता जी के मन में श्री राम का सदा निवास रहता है, इसलिए इसका नाम रामायण है। बाकी इसमें श्री सीता जी का चरित्र गाया है।
और इसका दूसरा नाम क्या था? पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध इसका नाम है दूसरा। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित इन तीनों गतियों से अन्वित षड्ज आदि 7 स्वरों से युक्त वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। इसमें सारे व्याकरण, सारे रस, सारे अलंकार सभी इसमें उपस्थित है, इसमें पाए हैं और इसको दोनों भाई कुश और लव ने पढ़कर उसका गान करने लगे। वे दोनों भाई गांधर्व विद्या के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छना के जानकार, मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। वे दोनों ही भाई संगीत शास्त्र के भी बड़े जानकार थे, बड़े मधुर, और उनका स्वर भी बड़ा मधुर था और दिखने में भी बड़े सुंदर थे, गंधर्वों के समान। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थे। यहाँ महर्षि जी ने लिखा है सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थे, क्योंकि वे स्वयं श्री सीताराम जी के पुत्र है। तो सीताराम जी भी सुंदर और भगवान श्री रामचंद्र जी भी सुंदर, सभी शुभ लक्षणों से युक्त है, तो वो उनको विरासत में मिला है, इसलिए यहाँ लिखा है कि सहज संपत्ति थे। वे दोनों भाई बड़े मधुर मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होता है, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। जिस प्रकार आईने में देखने पे जो प्रतिबिंब बनता है उसी प्रकार श्री राम जी का प्रतिबिंब ही ये लोग लग रहे थे। दोनों एकदम भगवान श्री राम ही खड़े हैं। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को जीवाग्र कर लिया था, और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था उस समय वे उनके बीच में बैठकर दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित हो रामायण का गान किया करते थे। तो वे दोनों राजपुत्र सब लोगों के प्रशंसा के पात्र थे, क्योंकि बचपन में होशियार थे, तो जो भी आता उनकी प्रशंसा करता था, और वे धर्मानुकूल आचरण करने वाले थे, और उन्होंने इस महाकाव्य को याद कर लिया था, कंठस्थ कर लिया था, उनकी जीवा पे हो गया। और जब कभी आश्रम में कोई भी ऋषि, महर्षि, मुनि आते तो वह रामायण का गान करके सुनाते थे। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने 20 सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं, वे धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। तो एक बार महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में बहुत सारे महर्षि आ गए थे, साधु संत आ गए थे, और वहीं पे लव कुश भी थे, और उन्होंने वहीं पे रामायण महाकाव्य का गान किया। और उस रामायण महाकाव्य के गान को सुनकर सारे ऋषियों, साधुओं के नेत्रों में आंसू आ गए, और वे विस्मय होकर उन्हें साधुवाद देने लगे, और उनको मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो, बालकों के गीत में कितना संपूर्ण, कितना माधुर्य है, श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। बड़ा ही सुंदर तरीके से गाया लव और कुश ने। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले ही हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हो। इस प्रकार सारे ऋषि, महर्षि कुश और लव की प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त होकर महर्षि गण का उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते, और वे उनके प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। और इस प्रकार उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे ने महायशस्वी महर्षि ने
प्रसन्न होकर उन दोनों को वल्कल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृगचर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत उनको दिया। एक ने कमंडलू दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की। तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समीधा बांधने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठ भार को समर्पित किया। किसी ने गुल्लर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार से वर दिए। बच्चों ने अच्छा गाया तो जितने महर्षि थे सब ने अपनी अपनी तरफ से गिफ्ट दिए कि बच्चा बहुत ही होशियार है और उन्हें किसी न किसी प्रकार के उपहार देने चाहिए। और सब ने अपनी अपनी तरफ से कुछ न कुछ उपहार बच्चों को दिए जिससे बच्चे प्रसन्न होते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। यहाँ पे जो महर्षि वाल्मीकि जी ने जो ये काव्य लिखा, ये रामायण आदि काव्य है। सबसे पहला इस पृथ्वी का काव्य रामायण जी भी है और यही आधारशिला रही बाकी के पीछे आने वाले कवियों के लिए कि किस प्रकार से काव्य की रचना की जाए। इससे पहले सिर्फ वेद थे और वेदों की रचना किसी ने नहीं की। वह स्वयं इस पृथ्वी के इस सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हुए थे। वह स्वयं भू है, उन्हें किसी ने प्रकट नहीं किया, किसी ने नहीं लिखा है। और कई कवियों ने महर्षि वाल्मीकि की अपने ग्रंथों में उनकी बहुत बहुत प्रशंसा की है। महाभारत में वेद व्यास जी ने उनकी प्रशंसा की है। कालिदास ने भी अपने रघुवंश में आदि कवि वाल्मीकि जी को बहुत बार प्रणाम किया है। तो इस प्रकार से ये जो बाद में जितने लोगों ने कविताएं लिखी, काव्य लिखे, उनके लिए महर्षि वाल्मीकि जी आदर्श है। संपूर्ण गीत के विशेषज्ञ राजकुमारों, ये काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है, एक समय सर्वत्र प्रशंसित होकर। तो इस प्रकार से सबने बच्चों की प्रशंसा की, लव कुश की प्रशंसा की, तो इससे लव कुश बड़े प्रशंसित हो गए। और एक दिन वह अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय इनके ऊपर भरत जी के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तो भगवान श्री राम की दृष्टि उन पे पड़ गई। तो उन्होंने देखा, अरे ये बालक तो बड़ा सुंदर गान कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने पास बुलाया और उनका बड़ा ही सुंदर तरीके से सम्मान किया। जो उनके लिए उचित सम्मान था वह उनको दिया। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्ण में दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सब के साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवताओं के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यों कहकर उन्होंने इन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार एवं मधुर स्वर में राग लापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया तथा उन सब के मन और आत्मा में आनंद की तरंगे उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला यह गान सबके श्रवणेंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। सबके कानों को बड़ा सुख प्रदान कर रहा था। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न है कि देखने में तो मुनि लग रहे हैं वेशभूषा से, लेकिन इनमें राजाओं जैसे लक्षण है। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने अपने भाइयों को कहा, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी भी है। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान कर रहे हैं
करते हैं वह शब्द अर्थालंकार उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है, मेरे लिए भी अभ्युदय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग इसे ध्यान से सुनो। तदनंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। या मार्ग विधि से तात्पर्य है कि संस्कृत में जो गायन होता है उसे मार्ग विधि कहते हैं, और जो मैं आप लोगों को हिंदी में सुना रहा हूँ इसे देसी भाषा में गान करना कहते हैं। यह तो चलो पाठ पढ़ने की विधा हो गई। बाकी जिस प्रकार से मैं तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का वर्णन किया है उससे देसी मार्ग कहते हैं और इसे मार्ग विधान कहते हैं। इत्यार्थ श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे चतुर्थ सर्ग है। ये इस प्रकार रामायण महाकाव्य की भूमिका हुई। किस प्रकार इन 3 अध्यायों में जाना कि किस प्रकार क्रोंच के आर्त के कारण महर्षि वाल्मीकि जी मुख से श्लोक निकला और उन्हें खुद को महसूस हुआ कि मैंने एक श्लोक का प्रकट किया है। उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी आए, उन्होंने उन्हें बोला कि ये मेरी प्रेरणा से हुआ है और तुम इस प्रकार रामायण जी का महाकाव्य लिखो। जिस प्रकार नारद जी ने तुम्हें जो संक्षेप में बताया उसे महाकाव्य के रूप में लिखो। ब्रह्मा जी आज्ञा देकर चले गए। फिर स्वयं वाल्मीकि जी ने अपने योग से समाधि के द्वारा सारे भूत पहले जो जितने भी कार्य हुए थे श्री रामचंद्र जी से संबंधित, सीता जी से संबंधित वगैरह उन चरित्रों के कार्यों को सबको जाना और उनके जो भविष्य में होने वाले उनको भी जाना। फिर उन्होंने महाकाव्य की रचना की और फिर जब महाकाव्य की रचना कर दी तो उन्हें चिंता हुई कि इस महाकाव्य इतने बड़े महाकाव्य को कौन याद करेगा, जनता को कौन सुनाएगा, क्योंकि जो इतनी मेहनत की उसके लिए जो योग्य शिष्य होता है वही आगे उस गुरु जी के काव्य को आगे सुना सकता है। और जब उनकी दृष्टि लव कुश पे पड़ी तो उन्हें लगा कि हाँ यही बालक इसके योग्य है, क्योंकि वह गायन कला में भी उत्तम थे और उनकी धारणा शक्ति यादाश्त भी मजबूत थी, जिसका उन्होंने बहुत ही जल्दी उसे कंठस्थ कर लिया और उन्होंने वीणा के तारों के ऊपर इसे सुनाया। अपने वहाँ आश्रम में जितने महर्षि वगैरह आते थे उन सबको सुनाया, उन सब से वे प्रशंसित हुए, उन सब से उन्हें इनाम भी मिला, उपहार भी मिला। उसके बाद वे एक दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या जी में आ गए और वहाँ पर अयोध्या जी में आने पर श्री रामचंद्र जी की उनके ऊपर दृष्टि पड़ी, नज़र पड़ी, तो उन्होंने अपने आश्रम बुलाया, अपने भवन में उन्हें बुलाया, उन्हें उचित सम्मान दिया और फिर अपने राज्यसभा में इसे गान कराया। और इसके आगे अब वह गान करेंगे वह हम अगले वीडियो में सुनेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। और अगला क्रम सुनने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली कथाओं को भी आप सुन सकते हैं। धन्यवाद।